welcome to Dev11. In this video we will talk about custom hooks in React. So React में काफ़ी internal hooks होते हैं like use state, use effect, but we can create our own custom hooks also. कस्टम हुक्स हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी के लिए बनाते हैं, जहाँ पे हमें एक लॉजिक मल्टीपल कंपोनेंट्स या मल्टीपल पेजेस में रिपीट करना होता है, तो हम उसको एक कस्टम हुक्स में एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं सो दैट वी डोंट नीड टू रिपीट द सेम लॉजिक अगेन एंड अगेन. इसको एक एग्जांपल से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. सो लेट्स गो इनटू कोड. So I have this React component here and I need three things. अगर स्क्रीन साइज का विड्थ यानी विंडो का विड्थ 500 पिक्सल से कम है, देन आई वांट टू शो मोबाइल स्क्रीन, मतलब एक मैसेज दिखाएंगे दैट वी आर ऑन मोबाइल स्क्रीन. और अगर 500 से 1000 पिक्सल के बीच में है तो वी विल से वी आर ऑन टैबलेट स्क्रीन, एंड इफ इट इज़ मोर देन 1000 पिक्सल देन वी विल से वी आर ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन. तो टू डू दैट मुझे विंडो का विड्थ चाहिए एंड इट शुड ऑल्सो अपडेट डायनेमिकली. जैसे अगर मैं उसको रिसाइज करूँ, विंडो को रिसाइज करूँ, तो विड्थ भी ऑटोमेटिकली, यानी विड्थ वेरिएबल जिस वेरिएबल मैंने स्टोर की होगी, इट शुड ऑल्सो अपडेट ऑटोमेटिकली. तो उसके लिए लेट अस राइट अ कस्टम हुक. वी विल कॉल इट यूज विंडो साइज, जो कि हमें करंट विड्थ एंड हाइट देगा ब्राउजर विंडो की. नाउ यहाँ यूज विंडो साइज एक कस्टम हुक है, जो हम अभी थोड़ी देर में उसका कोड लिखेंगे. यू सी कन्वेंशन है, पहले लिखो यूज and then name of your custom hook. Use is not mandatory, it is not necessary to write it, but it is very highly recommended that you name your hooks starting with use. So always use this term use before your custom hook name. Custom hook width or height return करेगा, and then we will use this width and height to determine the size of the window, and उसके बेसिस पे हम अपना मैसेज रेंडर करेंगे. तो यू सी मैंने करंट विड्थ करंट हाइट प्रिंट कर ली, एंड देन बेस्ड ऑन द विड्थ मैं डिफरेंट मैसेज रेंडर करूँगा. if width is greater than 0 and less than 500, then we show that we are on mobile screen, and similarly for tablet, and similarly for desktop screen. अब यूज़ विंडो साइज की इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं. कस्टम हुक्स के लिए टू फॉलो अ फोल्डर स्ट्रक्चर, आप अपने सारे कस्टम हुक्स एक हुक्स नाम की फोल्डर में लिख सकते हैं. तो आई विल डू दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन. यूज़ विंडो साइज यानी जो कस्टम हुक है वो एक्चुअली एक फंक्शन ही है. नाउ आई विल यूज़ यूज स्टेट रिएक्ट हुक, ताकि मैं विड्थ और हाइट स्टोर कर पाऊँ और उसको अपडेट कर पाऊँ. आई विल कॉल इट डायमेंशंस. डायमेंशंस एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर विड्थ और हाइट स्टोर होगा. Initially I will say width and height are 0. Now how do I update width and height? उसके लिए I will use effect and event handler. Now विंडो पे एक मैंने इवेंट लिसनर लगाया, ताकि जब भी विंडो रीसाइज होगी, रीसाइज इज द इवेंट नेम और ऑन रीसाइज इज द फंक्शन हैंडलर. जब भी विंडो रीसाइज होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा, एंड देन इन दिस फंक्शन मैं एक्चुअली अपनी डायमेंशंस को अपडेट कर दूंगा, यानी विड्थ एंड हाइट को.
तो जब भी, तो लेट्स राइट दैट फर्स्ट। तो जब भी विंडो रीसाइज होगी तो ये फंक्शन कॉल होगा और हम अपने विड्थ एंड हाइट को अपडेट कर देंगे। और हमने इवेंट लिस्नर ऐड कर दिया, बट लेट अस आल्सो रिमूव दिस इवेंट लिस्नर जब भी कंपोनेंट अनमाउंट होगा। तो इफ़ यू नो यूज इफेक्ट देन यू नो वेयर टू पुट इट। हम लोग एक रिटर्न करेंगे फंक्शन, एंड इन दैट फंक्शन वी विल रिमूव इट, एंड वी डोंट वांट दिस यूज इफेक्ट टू एग्जीक्यूट एवरी टाइम। जब भी बस कंपोनेंट माउंट हो फॉर द फर्स्ट टाइम, देन ओनली वी विल सेट दिस इवेंट हैंडलर। तो उसके लिए हम एक एम्प्टी एरे यूज़ कर लेंगे एज द डिपेंडेंसी। So let us save it, and then let us save it here. We have an issue, we need to import this customer. All done. Now let us see it. So you see, initially width and height 0 है, because that's what we set here. But अगर अब मैं इस विंडो को रीसाइज करूँ, then you will see, जैसे ही मैंने इसको रीसाइज करना स्टार्ट कर दिया, हाइट अपडेट हो गई और विड्थ भी अपडेट हो गई। एंड देन यू सी वी आर ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, बिकॉज ये 1000 से ज़्यादा है, सो दिस मैसेज इज बीइंग शोन। तो थोड़ा और रिसाइज करते हैं। द मोमेंट यू गो बिलो 1000, तो यू आर ऑन टैबलेट स्क्रीन, एंड इफ यू गो इवन बिलो 500, देन यू सी वी आर ऑन मोबाइल स्क्रीन। तो यू सी हमारा हुक, कस्टम हुक, हमें डायनेमिकली विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर रहा है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन शो अप्रोप्रिएट मैसेज। सिमिलरली इफ़ यू नो Redux, तो उसमें भी एक हुक होता है यूज डिस्पैच, एक और हुक होता है यूज सेलेक्टर, एंड इफ़ यू हैव यूज्ड सम अदर लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट क्वेरी, तो उसमें होता है यूज क्वेरी। लाइक देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, कितनी सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज में ने अपने अपने हुक्स दिए हुए हैं। सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कस्टम हुक्स, जहाँ पे उन्होंने अपने कोड को एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है एक हुक में, so that you can reuse it in multiple components. So we saw how to create our own custom hook, and I hope this was useful. In the next video हम लोग एक और hook बनाएंगे, we will call it use initial fetch to fetch data on component load. So I will see you in the next one, and until then, if you don't know about Dev11, then you can go to dev11.in and follow rest of the React videos in the series. Thank you.